तो हेलो दोस्तों, मैं बॉबी कुशवाहा आपके अपने चैनल एसएससी स्टार्ट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज डायरेक्शन की सेकंड क्लास है और 2 दिन अपना क्लास ऑफ रही, उसके लिए सॉरी। मैं रूटीन में लेके आएंगे डेली क्लास को, ठीक है। इससे पहली वाली क्लास में आपको पूरी तरह से बताया था कॉन्सेप्ट क्या है, राइट एंड लेफ्ट, डायरेक्शन, एंगल, इस सब कुछ इसके बारे में बात कर चुके थे। आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस करेंगे अपनी। तीन क्लास होंगी अपनी। 3 क्लास में अपना डायरेक्शन वाला चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन में शो होंगे। देखो, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। वो बोल रहा है, एक आदमी पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है या जाता है, ठीक है। पहले मैं एक बार डायरेक्शन बना देता हूँ। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट। एक आदमी पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो ये पॉइंट है और ये 5 किलोमीटर में क्या है, पूरब में चला गया, ठीक है। सिंपल सिंपल यहाँ तक। फिर उसने बोला है कि फिर वह राइट लेता है, यानी दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। यहाँ से देखो, लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया, तो ये 4 किलोमीटर। और 4 किलोमीटर जाने के बाद क्या करता है, तब वह बाएं मुड़ता है। तो देखो, अब नीचे की तरफ से लेफ्ट ही हो गया, राइट ही हो गया, तो लेफ्ट उधर वाला बाएं मुड़ता है और ये 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो आप जानते अच्छी तरीके से ये डायरेक्शन कौन सी है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ईस्ट। सिंपल, इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन बनाओगे तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। उसने बोला एक आदमी है, अमेन 5 किलोमीटर मूव करता है किसमें, ईस्ट में। उसके बाद वो राइट लेता है और राइट लेने के बाद कितना चलता है, वो 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर से वो लेफ्ट लेता है। अब वो पूछ रहा है कि वह किस डायरेक्शन में जा रहा है या उसका मुंह किस डायरेक्शन में है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ईस्ट। क्लियर हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रजत अपने कार्यालय से सीधा कैंटीन की ओर जाता है। अब देखिए, मैंने बताया था आपको, जब भी आपको सीधे की बात करें तो हमें क्या जाना है, डायरेक्ट सीधा ही नॉर्थ में। तो देखो, नॉर्थ में जा रहा है वो, यानी नॉर्थ मतलब सीधा जा रहा है। और अपने कार्यालय से कैंटीन की ओर, ये कार्यालय है उसका, ठीक है। ये थोड़ा सा ये कर लो, ये कर लो, कार्यालय, ठीक है। ठीक है, कार्यालय से सीधा कैंटीन की ओर, तो ये कैंटीन होगी। कैंटीन की ओर जाता है जिसकी दूरी 12 मीटर है। ये 12 मीटर बता रखी है उसने, 12 मीटर है। फिर वह लेफ्ट लेता है और 2 मीटर चलता है। उसने लेफ्ट लिया और 2 मीटर चला, ठीक है। फिर उसने क्या किया, फिर पुनः लेफ्ट लिया और 12 मीटर चला। अब यहाँ से देखो, यहाँ से लेफ्ट मेरा ये हो गया और राइट ये हो गया, तो लेफ्ट लिया उसने और फिर से 12 मीटर, यानी कि सेम यही डायरेक्शन, यही डिस्टेंस, 12 मीटर चला। अब बोल रहा है कि अपने कार्यालय से वह कितनी दूर है। देखो, ये कार्यालय है, अब यहाँ पर आ गया है वो, इसकी जो डिस्टेंस वो क्या है, आप ऑलरेडी जानती हो, स्क्वायर शेप में है। तो ये दो इसकी जो वजह है इसकी समान होगी, तो 2 मीटर इसकी डिफरेंस होगी इनकी दोनों मिडल में, ठीक है। क्लियर, ये क्वेश्चन था। मैं एक बार रिपीट करता हूँ फिर से। उसने बोला कि रजत अपने कार्यालय ये उसका ये रहा, वो अपने कैंटीन को जा रहा है और जिसकी दूरी कितनी है, 12 मीटर। फिर उसने क्या किया कि लेफ्ट लिया, यानी बाएं मुड़ा तो बाएं मुड़ गया। फिर उसने क्या बोला, फिर से वह बाएं मुड़ा तो लेफ्ट लिया और 12 मीटर चला। अब यहाँ से आप 12 मीटर चलोगे, बताना 12 मीटर यहाँ से यहाँ तक है और 12 मीटर यहाँ से यहाँ तक चल रहा हो, यानी कि यही लाइन में आप आ जाओगे और इस लाइन में आप आ जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की जो दूरी है मिडल की क्या है, वो 2 मीटर, सेम डिस्टेंस होंगी, है सेम। समझ में आया, इतना आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को पुट करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है पहले तो ये, ठीक है। देखो, एक व्यक्ति पूरब की ओर 4 किलोमीटर जाता है। देखो, ये पॉइंट है,
यहाँ से पूरब में जा रहा हूँ मैं 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एक व्यक्ति है, ठीक है, और बाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है। अब देखो लेफ्ट ही होगा राइट होगा, लेफ्ट हुआ मतलब बाएं, जब मैं लेफ्ट मुड़ता हूँ और कितना चलता हूँ 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर मैं इधर चल गया, 4 किलोमीटर जाता हूँ और फिर बाएं मुड़ता हूँ। अब देखो राइट है ये, लेफ्ट ये और बायां है, तो ये लेफ्ट का मतलब क्या हुआ बायां, और बायां मुड़ता है और कितना चलता है ये 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो इसमें क्या सीधी सीधी बात है, डायरेक्शन पूछ रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट। समझ में आया, सिंपल प्रश्न था। उसने बोला था एक व्यक्ति पूरब की तरफ 4 किलोमीटर जाता है, फिर वो क्या करता है लेफ्ट लेता है और 4 किलोमीटर जाता है, और फिर वो क्या करता है, फिर वो लेफ्ट लेता है और 4 किलोमीटर ही जाता है फिर से। तो उसका मुंह किस दिशा में है, डायरेक्शन में, तो वेस्ट में, क्योंकि आप जानते हो ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तो मेरा ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ, सिंपल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सुहास पूरब की ओर 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो सुहास मान लेता हूं मैं ये, और ये 15 किलोमीटर की दूरी कहाँ जा रहा है, पूरब में, ईस्ट में, ठीक है। फिर वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब देखो नॉर्थ ऊपर है, तो ये 15 किलोमीटर में ऊपर चला जाता हूं, और फिर वह पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर जाता है, तो फिर पश्चिम में चला जाता है। एक बार देखो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो ये पश्चिम इधर होगी, और ये जाता है 15 किलोमीटर पश्चिम में, तो देखो सेम डिस्टेंस चलेगा यहाँ तक, और ये 15 किलोमीटर अपना चला गया वेस्ट में, ठीक है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, सिंपल, आरंभिक बिंदु क्या था मेरा ये, अब इससे जो फाइनल पोजीशन है यानी कि लास्ट पोजीशन है या लास्ट स्थिति है वो कितनी है, ये देखो ये दोनों की जो डिस्टेंस समान तो होंगी इक्वल, तो ये कितनी हो गई मेरी 15 किलोमीटर। प्रारंभिक पॉइंट से कितना है वो 15 किलोमीटर है, सिंपल। समझ में आया प्रश्न, क्लियर हुआ, आसान है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी लिमिटेड क्वेश्चन करा के फ्री करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में और इसके अलग तरीके से आएंगे, यानी वेरी करेंगे, इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आपको नेक्स्ट प्रश्न दिख रहा होगा। कैलाश पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। कैलाश तो मान लो ये हुआ, और ये पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है ईस्ट में, और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दक्षिण में मुड़ गया, ये साउथ हो गया, दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह पुनः पश्चिम में मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। पश्चिम देखो, पश्चिमी दिशा में, और 6 किलोमीटर, देखो मैं बोलता हूँ कि 3 किलोमीटर तो यहाँ तक हो गया 3, तो इस पॉइंट से वो क्या है 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा निकल गया, 3 ये हो गई, तभी तो ये 6 किलोमीटर हो गया, और ये साइड कौन सी होगी मेरी वेस्ट। दिख रहा है सभी को, ठीक है, सिंपल। अच्छा फिर वो बोल रहा है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो इसमें क्या है सिंपल, ये कितना हुआ, ये 4, और आपको पता है 3 और 4 के साथ ट्रिपलेट बनता है, वो कितने का बनता है 5 का। और मैंने आपको यही बताया था कि जब भी दूरी निकालते हैं तो क्या निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी मिनिमम से मिनिमम दूरी निकालते हैं हम, तो मिनिमम से मिनिमम दूरी मेरी क्या हो गई, यही तो हो गई। इसे कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर, यानी p² + b², 4 का वर्ग 16, इसे मैं एक बार निकाल दूंगा आपके सामने, ठीक है। ये निकालना है मुझे, यानी कि हाइपोटेनियस, p² यानी कि 4 का वर्ग, b² यानी कि 3 का वर्ग, 16 + के 9 बराबर √25 = 5, ठीक है। ये 5 किलोमीटर हो गया आंसर। एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को, कुछ नहीं है इसमें। उसने बोला है
कि कैलाश पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, चल दिया उसने। फिर बोला है कि उसने दक्षिण में मुड़ा। अब देखो ये जो डायरेक्शन है इधर ईस्ट है, नीचे मेरा क्या था दक्षिण साउथ, और वो 4 किलोमीटर नीचे चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो बोल रहा है फिर वह पुनः यानी अगेन क्या करता है, पश्चिम में मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से उसने क्या किया, पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलना प्रारंभ किया। तो देखो 3 तो यहाँ तक क्रॉस कर दिया उसने, ये वाला सेम। उसके बाद तीन उसने एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु की जो स्थिति है या बीच की दूरी है वो कितनी है। तो देखिए इसमें निकालना है मुझे ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट निकालने का मतलब ये है, इसका स्क्वायर करूँगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके उनका रूट ले लूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर, जो कि मेरा आंसर है। समझ में आया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो इसमें कुछ समझाने का कुछ ज़्यादा है नहीं है, क्योंकि मुझे आपको पता है कि इससे पहली वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छे समझा दिया था। जिसको ट्रिपलेट याद है, ईस्ट वेस्ट जानता है, घुमाना बस आसान है इसमें, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते, इजी बनते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के स्मार्ट तरीके से बहुत ही फास्ट करनी है। अब देखो थोड़ा सा एंगल का देख लेते हैं क्वेश्चन। रवि पूर्व दिशा में जा रहा है, सब पूर्व दिशा में जा रहे हैं, देखो जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। ईस्ट में जा रहा है रवि पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है। 1 किलोमीटर जाने के बाद, यानी कि 1 किलोमीटर जाने के बाद 1 किलोमीटर जाने के बाद वह 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। देखो ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से क्या उसने क्या किया गया, 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। देखो लेफ्ट ही हो गया, राइट ही हो गया। लेफ्ट का मतलब होता है बायां, अब वो बायां मुड़ा, और कितना मुड़ा, 45 डिग्री। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी डायरेक्शन हो गई, सिंपल। अब वो इधर मान लो इधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट मुड़ेगा और 45 डिग्री, तो इतना मुड़ गया ये 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या हुआ, ये लेफ्ट में मुड़ गया, ठीक है। अब इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, तो ये हो गई नॉर्थ ईस्ट। ये अच्छी तरह से आपको बता दिया था मैंने, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब फिर से क्या बोलता है वो, और फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, यानी कि 90 डिग्री कितना मुड़ता है, राइट में। अब लेफ्ट मेरा ये, राइट ये, तो राइट में डाउन नीचे की तरफ मुड़ेगा, तो राइट में जब मुड़ेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों के बीच में मिडल में कितना डिफरेंस है, 90 डिग्री, 45 से 45, इन दोनों की जो मिडल जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो मेरी जो डायरेक्शन होगी ये वाली पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में है, तो ये कौन सी है मेरी, साउथ, और ये वेस्ट ईस्ट, तो मेरा आंसर क्या हुआ, साउथ ईस्ट है इसमें, साउथ ईस्ट, हाँ फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हुआ, साउथ ईस्ट, सिंपल, इसमें कुछ नहीं था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमी दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर दौड़ी। सुमी एक नाम है किसी का भी हो, ठीक है। अब ये क्या हुआ, दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब साउथ, और ये 40 मीटर दौड़ी, 40 मीटर दौड़ी, फिर वह राइट मुड़कर 15 मीटर दौड़ी। अब देखो लेफ्ट और राइट कौन सा है मेरा लेफ्ट कौन सा है, ये लेफ्ट ये वाला है और राइट ये वाला है, सिंपल। उसने बोला है कि फिर वह राइट मुड़कर और 15 मीटर चलती है, तो राइट मेरा ये हुआ और 15 मीटर चलती है, सिंपल। 15 मीटर चलती है और पुनः वह दाएं मुड़ती है, यानी अगेन क्या करती है वो, अगेन वो राइट लेती है और 50 मीटर चलती है। तो उसने राइट ले लिया, मैं देखो ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ, अब उसने राइट लिया यानी ऊपर की तरफ, और 50 चली, तो देखो 40 तो यहाँ तक चल गई, सिंपल। 40 तो वो यहाँ से यहाँ तक चल गई। अब कितना चलेगी वो, 10 मीटर एक्स्ट्रा, भाई 40 यहाँ तक हो गया, 10 ऊपर, 50 ही से बोल रहा है वो, 50 मीटर दौड़ी, फिर वह दाएं मुड़ी और 15 मीटर चली। तो देखो अब ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, अब वो राइट में ले रही है, ठीक है। तो 15 मीटर देखें एक बार, देखो ये 15 है तो ये भी 15 हो गई, यानी इसकी जस्ट सीधी लाइन में, तो इस लाइन में आ गई। अंत में वह बाएं मुड़ी, अंत में क्या किया उसने, बाएं मुड़ी, तो बाएं कौन सा, देखो मेरा ये लेफ्ट ये राइट। अब जब मैं इधर जा रहा हूँ तो मैं बाएं मुड़ूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ 45 डिग्री मेरा ये वाला हो गया, बाएं मुड़ी 45 डिग्री, और दौड़ी।
अंत में वह किस दिशा में दौड़ रही है। अब इसकी बात कर रहा है, वो किस दिशा में दौड़ रही है। तो ये कौन सी दिशा है, आप ऑलरेडी जानते हो, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट वाला कौन सा आंसर इसमें, थर्ड। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में वो अभी जा रही है। क्लियर हुआ, एक बार फिर से समझते हैं। उसने बोला सुमी दक्षिण दिशा में, सुमी दक्षिण दिशा में यानी साउथ डायरेक्शन में 40 मीटर जाती है, और फिर वह राइट लेती है और 15 मीटर जाती है। यहाँ से उसने राइट लिया और 15 मीटर चलेगी, और फिर क्या हो गया, उसने पुनः राइट लिया और 50 मीटर चली, पुनः राइट लिया और 50, 40 यहाँ तक होगी, 10 एक्स्ट्रा चलेगी, यानी 50 यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक। और फिर क्या कर रहे हो, फिर वह दाएं मुड़ी और 15 मीटर चली, राइट लेने के बाद फिर वो क्या करी, उसने 15 मीटर चली, फिर वह लेफ्ट लिया उसने और 45 डिग्री एंगल में मुड़ गई, यानी कि लेफ्ट में। तो ये यहाँ से लेफ्ट में, देखो लेफ्ट मेरा ये वाला और राइट वाला, लेफ्ट की तरफ मुड़ी थी 45 डिग्री, अब वो इस दिशा में जा रही है, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर, ठीक है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अब देखो, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसे रफ कर दूं मैं एक बार। देखो ये मत कहना कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की वैकेंसी जल्दी ही आउट होने वाली है, उसका एग्जाम भी बहुत फास्ट होगा। ठीक है, तो सिलेबस को अपने कंप्लीट कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस आराम से करेंगे, बहुत ही बड़े तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यूपी पुलिस की। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है, मोहन बिंदु ए से बी की तरफ सीधा चलना आरंभ करता है। मोहन है यहाँ पर है, और ए बिंदु से बी की तरफ सीधा चलना प्रारंभ करता है। तो सीधा देखो, सीधा ऊपर की तरफ बताया था, जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पर है। बी पॉइंट है वो 8 किलोमीटर की दूरी पर है, 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 8 किलोमीटर, 8 मीटर लिखो। ठीक है, 8 मीटर की दूरी पर है। वह दाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है। अब उसने क्या किया, दाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। तो देखो राइट यहीं दायां, और 4 मीटर चला, ये 4 मीटर चला दाएं मुड़कर। ठीक है, फिर वह पुनः अपने दाएं मुड़ा, उसने फिर से राइट लिया, इधर जाने पर राइट कौन सा, नीचे वाला, फिर से राइट लिया और 8 मीटर चला, यहाँ उसने 8 मीटर चला राइट लेकर। अंत में वह अपने दाएं मुड़ा। अब देखो जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरा दायां कौन सा है, दायां ये, राइट यानी कि, और लेफ्ट ये। और उसने बोला है कि वह 3 मीटर चलता है, तो 3 मीटर चला गया। देखो 4 था यहाँ तक, तो ये यहाँ पर 3 मीटर चला। ठीक है, अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह उसका आरंभिक बिंदु था और ये हुई फाइनल पोजीशन यानी कि अंतिम स्थिति। अब उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, देखो टोटल 4 थी, उसमें 3 यहाँ तक कर दी उसने क्रॉस, बचा कितना, 1। तो मेरा आंसर हो गया 1 मीटर। बताओ, आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुछ इतना कुछ है नहीं क्वेश्चनों में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कल वाले में थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, कल वाली क्लास में। ठीक है, देखिए, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। चलो कोई दिक्कत नहीं, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, जैसा उसने प्रश्न में बोला है वैसा ही करेंगे हम। ठीक है, उसने बोला है कि मैं अपने घर से उत्तर की तरफ, उत्तर मतलब नॉर्थ, ये उसका घर हो गया, ये नॉर्थ में उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, और राइट मुड़कर यानी दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, और राइट लेकर 3 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, 3 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। पुनः मैं 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ा। अब वो पुनः 1 किलोमीटर, देखो ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, आपको बता दिया जितना भी है। नॉर्थ में जाने के बाद 3 किलोमीटर उसने राइट लिया। ठीक है, हाँ, फिर उसने साउथ में मुड़ा और वह 1 किलोमीटर चला। अब बताइए आप, ठीक है, अब वह अपने घर से कितनी दूर है, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दूँ, ये 5 किलोमीटर था। अब वो इस पॉइंट से पूछ रहा है। ठीक है, इसे मैं रफ कर दूँ डायरेक्शन को, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी। अब बताइए आप कैसे निकालेंगे। आप थोड़ी बहुत भी आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी।
ये बेस सेम हो जाएगा, देखो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो ये 3 किलोमीटर बता रखा है उसने पहले ही, ठीक है। बताना यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है, तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 4। देखो ये वाला इतना है 5, तो ये रह जाएगा 4 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये 5 यहाँ से यहाँ तक है और 1 यहाँ तक चल गया, तो ये 4 रह गया। 3 और 4 के साथ कौन सा वो बनता है पेयर, ट्रिपलेट, 5 किलोमीटर। ये मैंने अभी कराया था पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। यानी एक बार और बता दूं इसको मैं, इसमें निकालना हाइपोटेनियस यानी कर्ण बराबर रूट में p², इसे मान लूँ मैं, और b² ये वाला 16 + के 9 25 h बराबर 5 किलोमीटर। सिंपल है, समझ में आया, क्लियर। मैं इसे एक बार रफ कर दूं और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, और कहीं ना कहीं ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। नसीबह, ये कोई नाम है, नसीबह पूरब दिशा में 10 किलोमीटर दौड़ती है, पूरब दिशा में, ये पॉइंट मान लिया मैंने, और ईस्ट में, और 10 किलोमीटर दौड़ती है, ठीक है। ये एन डाल दो नाम, नसीबह। और फिर वह बाएं मुड़ती है, यानी कि लेफ्ट लेती है, और क्या बोल रही है उसने, 6 किलोमीटर चलती है, और यहाँ से उसने 6 किलोमीटर चलना तय किया, ठीक है। और पुनः वह बाएं मुड़ती है, लेफ्ट लेती है, और 6 किलोमीटर चलती है। मान लो ये यहाँ से 6 किलोमीटर, इधर से लेफ्ट ले लिया, तो लेफ्ट मेरा ये हुआ, और 6 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तब वह बाएं मुड़ती है और पुनः 6 किलोमीटर चलती है। अब देखो वो बोल रहा है कि फिर वो क्या करती है, लेफ्ट लेती है, तो देखो राइट ही हो गया और लेफ्ट ही हुआ, तो ये बाएं मुड़ती है और फिर से 6 किलोमीटर चलती है, तो इसने ये यहाँ से यहाँ चला 6 किलोमीटर। समझ में आया पहले डायग्राम, एक बार फिर से समझ लो इसको। इसने बोला है कि वह एक पॉइंट से, जो नाम है एन से, वह क्या कर रही है, वो ईस्ट में जा रही है 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर जाने के बाद उसने क्या किया, एक लेफ्ट लिया, यानी कि बाएं मुड़ी, और बाएं मुड़ने पर 6 किलोमीटर चली, यहाँ पॉइंट पे आ गई, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद उसने क्या किया, फिर से लेफ्ट लिया और 6 किलोमीटर चली, यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद 6 किलोमीटर यहाँ पर आ गई, और फिर उसने लेफ्ट लिया। अब देखो लेफ्ट के हिसाब से इधर जब मैं जा रहा हूँ तो मेरा ऊपर का राइट और ये नीचे वाला लेफ्ट, उसने लेफ्ट लिया और 6 किलोमीटर चली। 6 किलोमीटर जाने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर डिस्टेंस चली है यहाँ से यहाँ तक, और इस पॉइंट पर आ गई है। अब आप बताइए, ये 10 है, आपको दिख रही है, और ये कितनी है, 6, यानी कि इस पॉइंट तक कितनी है, ये 6, तो ये कितनी बची, 4 किलोमीटर। अब ये मत कहना थोड़ी बड़ी या छोटी दिख रही है, इससे मतलब नहीं, थोड़ा सा मैंने वैसे बना दिया है, लेकिन जब ये यहाँ तक 6 है तो ये कितनी है, 4 रह गई, क्योंकि ये टोटल 10 है मेरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मेरा आंसर क्या हुआ, ये बोल रहा है कि आरंभिक बिंदु से, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट पोजीशन से। फर्स्ट पोजीशन से कितनी है, ये 4 किलोमीटर दूर। समझ में आया, ठीक है। आज के जितने भी क्वेश्चन आपको समझ में आए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन किए, और इससे एक लेवल ऊपर कल कराएंगे हम क्वेश्चनों को। उसके बाद एक क्लास और होगी, उसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा सकते हैं, और सभी क्वेश्चन आपके लगेंगे, और उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। और कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें, ठीक है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।